हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सारे? तो वेलकम टू माय चैनल साइंस गुरु और मैं हूं आपका अपना शिवम शर्मा। तो बच्चों, आज मैं लेके आया हूं पार्ट नंबर 6, वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक का, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं गॉस लॉ के एप्लीकेशन की। तो जो इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन की, वो है बहुत ही सिंपल सा टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। एक तो लॉन्ग वायर होगी और साथ में इसके बीच में चार्ज ऐड कर रहा हूं, मतलब चार्ज वायर होगी ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। तो मैंने कुछ चीजें बताई है यहां पे। सबसे पहली बात, जो वायर होगी वो चार्ज होगी और इनफाइनाइटली लॉन्ग होगी। तो सबसे पहले मैं एक वायर बना लेता हूं। तो मेरे पास ये रही एक वायर और इस वायर के अंदर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। डेरिवेशन करने से पहले मैं बता दूं कि इस चैप्टर के हम लगभग पांच लेक्चर कर चुके हैं। 5 लेक्चर में मैंने लास्ट टाइम जो बताया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम के बारे में बताया था और उसका प्रूफ बताया था। इस वीडियो में एप्लीकेशन बताऊंगा, साथ में न्यूमेरिकल करेंगे और नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है वो गॉस लॉ की सेकंड एप्लीकेशन पे काम करेगी। नाउ तो यहां पर हम क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस लेते हैं। देखो, इस पूरी की पूरी वायर को इनक्लोज करना है और इनक्लोज करने के लिए बहुत ही जो अच्छा सरफेस है वो है गॉसियन सरफेस। इससे अच्छा कोई कंसेप्ट नहीं है जिसको बता सके। अब इसके अंदर 3 सरफेस है, अगर ध्यान से देखो इसके अंदर 3 सरफेस है। एक सरफेस तो ये रहा, तो मैं इसको बोलूंगा DS1। एक ये रहा और एक ये वाला जो कर्व्ड है, मतलब पूरा पूरा कर्व्ड है। तो एक काम करते हैं, इसे बोलते हैं DS1। अब मैंने बताया था जो एरिया वेक्टर होता है सरफेस से परपेंडिकुलर होता है, तो मैं इस तरफ ले लेता हूं एक DS1 वेक्टर, मतलब एरिया वेक्टर आ गया। और ऐसे ही मैं मार्क कर लेता हूं यहां पर, तो इस डायरेक्शन में आ गया DS2 वेक्टर और इस डायरेक्शन में आ गया बेटा DS3 वेक्टर। ये मैंने तीनों के तीनों सरफेस पे एरिया वेक्टर ले लिया है। अब बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? बेसिकली पॉजिटिव लाइन चार्ज की जैसे चारों तरफ से सेम निकलेगी। ये कर्व्ड सरफेस है, मेरी बॉडी के अंदर अगर मैं वायर रख दूं पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ से निकलेगी। यहां से भी निकलेगी, यहां से भी निकलेगी, यहां से भी निकलेगी, ऊपर नीचे साइड, कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगी। तो हम यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं, डायरेक्शन इस तरफ ये आ गई, इस तरफ भी यहां हो ये होगी और इस तरफ भी यहां पे ये होगी। अब ध्यान से देखेंगे, यहां पर एंगल बना 90 डिग्री, यहां पे एंगल बना सेम 90 डिग्री और यहां पर जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? 0 डिग्री। 3 डिग्री बन गए। नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ अगर हम बात करें तो हमें Q/ε चार्ज मिल जाएगा। मान लेते हैं इसके ऊपर जो चार्ज है वो Q है और जो इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो है सिग्मा। ठीक है, तो पहले फ्लक्स निकालते हैं, इसके बाद फिर गॉस लॉ से इक्वेट कर देंगे। सारी डेरिवेशन ऐसी होंगी इसकी। कैसे? सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। नाउ देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू चार्ज्ड वायर। अगर इस वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालूंगा तो देखो phi इज इक्वल टू EDS1, मतलब E डॉट DS1 ओवर अ क्लोज लूप प्लस EDS2 ओवर अ क्लोज लूप प्लस ओवर अ क्लोज लूप E डॉट DS3। अब ध्यान से देखेंगे, इनके अंदर बारी है एंगल पुट करने की, तो phi इज इक्वल टू EDS1 cos। अब देखो DS1 और DS2 दोनों में 90 डिग्री है, तो यहां पर आ गया 90 डिग्री प्लस सेम ओवर क्लोज लूप, ये नहीं छोड़ेंगे बेटा, ये बहुत अच्छी चीज है। तो DS2 यहां पे भी है cos 90, क्योंकि जो एंगल लेते हैं वो हम एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में लेते हैं, प्लस साथ में ये आ गया EDS3 cos 0। अब ध्यान से देखेंगे, ये वाली टर्म ये दोनों के दोनों गए भाड़ में एंड यहां आ गया phi इज इक्वल टू EDS3 ओवर अ क्लोज लूप, क्योंकि cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। अगर मैं यहां पे बात करूं, देखो DS3 सरफेस कौन सा? ये वाला कर्व्ड सरफेस एरिया। मान लेते हैं जो वायर की लेंथ है वो है L, तो इसके हिसाब से जो एरिया ऑफ सिलेंडर है वो क्या आएगा?
2 पाई आर एच होता है, बट यहाँ पे हाइट कितनी है, लेंथ एल, तो वहाँ पे हमने एल ले लिया। नाउ फाई इज इक्वल टू ई 2 पाई आर एल। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लॉ कहता है दैट फाई इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन द वायर। तो हाँ, कैपिटल क्यू ले लेते, क्या फर्क पड़ता है। तो ये ले लिया हमने, ये आ गई दूसरी इक्वेशन। अब ये दोनों को इक्वेट करेंगे, जब ये दोनों को इक्वेट करेंगे ध्यान देंगे, ई 2 पाई आर एल इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नाउ लीनियर चार्ज डेंसिटी का एक फॉर्मूला था जो मैंने बताया था कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, तो जाके विजिट कर सकते हो, वहाँ पे दिख जाएगा। नाउ हमें पता था दैट सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय, ओ सॉरी लैम्डा है, यहाँ पे सिग्मा क्यों लिख दिया मैंने, लैम्डा है बेटा यहाँ पे। सो लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन लेंथ, ये पढ़ा था। अगर मैं यहाँ से क्यू की वैल्यू निकालूं क्या आएगी, लैम्डा एल, वैल्यू पुट करते हैं। तो अगर वैल्यू पुट करूंगा और ब्लैक मार्कर निकालूंगा तो ई 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब एल से एल भाग जाएगा, हमारे पास रह जाएगा ई इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई आर epsilon naught. Now this is the formula for electric field intensity due to a charged wire. बस इतनी सी डेरिवेशन है, इतनी सी डेरिवेशन में बच्चे पता नहीं क्या क्या करते हैं। मैंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ फ्लक्स निकाला, गॉस थ्योरम लगाया, दोनों को इक्वेट करके लीनियर चार्ज डेंसिटी की वैल्यू पुट कर दी, बस इतना सा काम किया और हमारे पास एक्सप्रेशन रेडी है। नाउ अब ये फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं न्यूमेरिकल में, उसके बारे में बात करेंगे। 1 से 2 या 2 से 3 न्यूमेरिकल करेंगे जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगे, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो पे जाएंगे जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ प्लेन शीट। वो वीडियो लंबी होने वाली है क्योंकि उसके अंदर मैं 2, 3, 4 एक्सप्रेशन भी करवाऊंगा अलग अलग, जो कि कॉम्पिटिशन या फिर CBSE में पूछे जाते हैं, और ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो नेक्स्ट चैप्टर में भी यूज होंगी। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज्ड वायर के। So पहला क्वेश्चन है, 2 infinitely long thin straight wires having uniform charge density 2 lambda and 3 lambda are arranged parallel to each other at a distance r apart. The intensity at a point midway between them is। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, समझते हैं इसे। देखो 2 वायर है, इसका 2 लैम्डा है, इसका 3 लैम्डा है, एंड दीज आर डिस्टेंस अपार्ट। हमने कहीं मिड पॉइंट पे देखना है। अगर मिड पॉइंट पे देखेंगे तो ये हो गया r/2 और ये भी हो गया r/2। बेटर। नाउ अगर मैं इस पॉइंट पे निकालता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हमें पता है फॉर्मूला कि E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट होता है। क्लियर है। नाउ अगर हम देखें, मार्कर का है, अगर हम यहां पे देखें, देखो ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ को लगाएगा और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ को लगाएगा, तो हमें E1 E2 निकाल के E1 में से E2 माइनस कर देना, सिंपल। तो अगर मैं E1 निकालता हूं तो E1 क्या आएगा मेरे पास, लैम्डा कितना है, 2 लैम्डा अपॉन नीचे आया हमारे पास 2 पाई, डिस्टेंस कितना है r/2 इंटू एप्सिलॉन नॉट। मल्टीप्लाई करूंगा या सिंप्लीफाई करूंगा, 2 2 4 लैम्डा, या कटिंग कर देते हैं बेटर। सो 2 से 2 कट गया, एंड यहां आ गया 2 लैम्डा अपॉन पाई r एप्सिलॉन नॉट। नंबर 1 इक्वेशन। एंड नाउ रेडी फॉर द सेकंड। सो E2 इज इक्वल टू 2 लैम्डा की जगह 3 लैम्डा आ गया, ओनली 2 पाई r/2 इंटू एप्सिलॉन नॉट। अगेन 2 से 2 चला गया, क्या आया, 3 लैम्डा अपॉन पाई r, ओ कैपिटल R एप्सिलॉन नॉट। नाउ दिस इज द सेकंड इक्वेशन। नाउ E नेट, अगर मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूं तो E1 माइनस E2, एंड व्हाट द वैल्यू ऑफ E1, 2 लैम्डा अपॉन पाई r एप्सिलॉन नॉट माइनस 3 लैम्डा अपॉन पाई r एप्सिलॉन नॉट। कटिंग करेंगे, माइनस लैम्डा अपॉन पाई r एप्सिलॉन नॉट। नाउ दिस इज E net, and what is this negative sign signifies? So negative sign signifies here कि भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगनी है वो इस तरफ लगनी है, नेट वाली।
क्लियर है? मतलब ये ब्लॉक है, यहाँ से लगेगा 5 न्यूटन, यहाँ से लगेगा 7 न्यूटन, तो ऑब्वियसली कहाँ जाएगा? इस तरफ। क्यों? क्योंकि यहाँ फोर्स ज़्यादा है। और कितनी फोर्स के साथ जाएगा? 2 न्यूटन, क्योंकि 5 रोक देगा। क्लियर है? तो वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में काम करता है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है। नेगेटिव साइन जैसी वैसे मैग्नीट्यूड में कोई जगह नहीं होती है, और यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन बताएगा। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद करेंगे वीडियो का एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा टिपिकल है, समझेंगे, 2-3 कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे इसके अंदर। इसी क्वेश्चन के अंदर हमें दरकार इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड इनफाइनाइट लीनियर पॉजिटिव चार्ज इन अ ऑर्बिट ऑफ 0.1 मीटर। तो एक ऑर्बिट है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, जिसकी रेडियस कितनी है हमारे पास? 0.1 मीटर। अब वो ये कह रहे हैं कि इफ द लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब लैम्डा की वैल्यू क्या दे रखी है? 1 माइक्रो पर कूलम, मतलब माइक्रो पर कूलम में, तो ध्यान रखना बेटा यहाँ पे माइक्रो पर कूलम है, हाँ माइक्रो कूलम, तो 1 × 10⁻⁻6 ओनली कूलम, या फिर पर मीटर आ जाएगा बेसिकली। अब वो ये कह रहे हैं कि द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेटा वेलोसिटी पूछा है। देखो फॉर्मूले के अंदर वेलोसिटी नहीं है, हम फंसे हैं यहाँ पे, वैसे पक्का फंसने वाले हैं। ये मार्कर फेंका हमने, ये मोबाइल फेंका, और स्टार्ट हो गए हम क्वेश्चन को निपटाने में। तो देखो सबसे पहली चीज है क्या, देखते हैं। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, कहाँ कर रहा है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। इस तरफ इसको खींचा जाएगा विद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, Fe बोल देते हैं, और ड्यू टू मोशन इस तरफ लगेगा इसका सेंट्रीपिटल फोर्स। इतना ही काम है ना। अब इस सेंट्रीपिटल फोर्स का यूज करके हम V निकाल सकते हैं। तो सिंपल क्या करना है हमें? इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है हमारे पास? QE विच इज इक्वल टू, एंड यहाँ पे Q की जगह क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, और यहाँ पर आ जाएगा mv² r इज द रेडियस। तो यहाँ पे कैपिटल R लिखा है, तो यहाँ पे भी स्मॉल कर देते हैं। इसके बाद बारी आई है वैल्यू पुट करने की। E की बात करें तो ये लीनियर चार्ज डेंसिटी का कंसेप्ट है, तो यहाँ पर लैम्डा आ जाएगा। सो E इंटू लैम्डा अपॉन 2πε r इक्वल टू mv² r। r से r भाग गया, क्या रह गया हमारे पास? E की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 अपॉन, ध्यान रखना बेटा 1/4 इसकी क्या होती है ये निकालते। देखो हमने पढ़ा था 1/4πε इज इक्वल टू 9 × 10⁻9। सो अगर मैं इसकी 2 निकालना चाहूँ, क्या चाहता हूँ मैं? इसका 2 निकालना। तो यहाँ पे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 2 यहाँ कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 यहाँ कर देंगे, इससे हम यहाँ काट देंगे, एंड 1/2π एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 18 × 10⁻9, और इसके साथ ही क्वेश्चन खत्म। तो मल्टीप्लाई 9 × 18 × 10⁻9 एंड इज इक्वल टू, मेरा 8 पता नहीं कहाँ जा रहा है, mv²। m इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻31 kg, मल्टीप्लाई v² निकालना है, जो कि हमें निकालना है, दिया नहीं है। r की वैल्यू r से कट चुकी है, कुछ रह नहीं गया हमारे पास सिर्फ v² निकालना। तो v² एज इट इज रहने दो, ये सारी वैल्यू इसके नीचे ला दो। कैसे लाएंगे? 1.6 × 10⁻19 मल्टीप्लाई 10⁻6 मल्टीप्लाई 18 × 10⁻9 अपॉन 9.1 × 10⁻31। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन को फिनिश करने की। 9.1 से मैं इसको काटूंगा, लगभग 2 के आसपास आएगा आंसर। अब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो 1.6 इंटू दिस 16 दूनी 32, तो 3.2 इंटू 10⁻19 -6 प्लस 9 ऊपर के तो प्लस 31, एंड दिस इज v²। सो v² इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास जो आने वाला है वो आने वाला है 3.2 इंटू 10⁻, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 25 माइनस के साथ, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 40 वही प्लस के साथ। तो आंसर आया हमारे पास 10⁻15 ओनली। तो हम क्या करने वाले हैं, एक उधार इसको दे देंगे, तो v² इज इक्वल टू 32 इंटू 10⁻14। अब करेंगे स्क्वायर हटा के अंडर रूट करने के लिए मैंने बताया है सिंपल एकदम हिट एंड ट्रायल मेथड। 32 है हमारे पास, इससे ऊपर वाला नंबर देखो, इससे नीचे वाला नंबर देखो, इससे ऊपर वाला देखा तो 27 नहीं, फिर क्या आएगा 4 4 4 5 5 5 5 का, हाँ तो 5 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा
25, 6 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा 36। इन दोनों के बिटवीन वैल्यू ले लो, जब वैल्यू लोगे तो क्या आएगा, ये 36 है ये 25 है, तो लगभग वैल्यू आएगी 31 या 30 ले लेते हैं, तुम्हारी चल जाएगी तो 30 ले लेंगे, 31 ले लेते हैं, चलो छोड़ो। और यहाँ पे कितना आएगा, हमारे पास आएगा 5.5, तो 32 चाहिए हमें 31 से ऊपर, तो 5.6 ले लो, बहुत होगा। तो कितना आया 5.6 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। सो व्हाट इज द आंसर, लेट मी चेक। हमारे पास आंसर आ रहा है 5.62 इंटू 10⁻7, तो आंसर है हमारे पास, माइनस नहीं है प्लस में है, तो आंसर कौन सा, ये वाला फोर्थ पार्ट। तो आंसर यस, ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट है हमारे पास। तो बस इतना सा काम करना था आज हमने इस वीडियो में, इसके साथ ही वीडियो कॉल करेंगे एंड। तो भाई कॉपी किताब लेके बैठा करो, साथ साथ क्वेश्चन करते रहो और फ्री में पढ़ते रहो और दिमाग चलाते रहो। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे फिर से एंड। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।